बलूचिस्तान के शहर पंजगोर से हमारी नुमाइंदा फरीद उमर की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल पार्टी के ज़ेरे एहतमाम पंजगोर में बदअमनी, मेगा करप्शन, इंटरनेट डाटा और एयरपोर्ट की बंदिश, अस्पताल और तालीमी इदारों की ज़बूहारी के खिलाफ अजीमुशान मोटरसाइकिल रैली, हज़ारों अफराद की रैली में शिरकत। रैली फैज़ मोहम्मद चौक से निकलकर चितकान, सोरदो, सरीकोरान, वशबोत, गरमकान, खुदाबादान से होते हुए तसब के मकाम पर पहुंचकर जलसे की शक्ल इख्तियार कर गया। मोटरसाइकिल रैली की क़यादत नेशनल पार्टी के सूबाई सदर मीर रहमत सालेह बलोच, मरकजी ज्वाइंट सेक्रेटरी फुलेन बलोच, नेशनल पार्टी के मरकजी रहनुमा हाजी मोहम्मद इस्लाम बलोच, हाजी मोहम्मद अयूब दहवारी, हाजी सालेह मोहम्मद बलोच, आसिफ मजीद बलोच, शहबाज तारिक एडवोकेट, अलाउद्दीन एडवोकेट ने किया। जलसे से नेशनल पार्टी के सूबाई सदर, सूबाई असम्बली 30 पंजगोर 2 के उम्मीदवार मीर रहमत सालेह बलोच, मरकजी ज्वाइंट सेक्रेटरी कौमी असम्बली NA 258 के उम्मीदवार वाजा फुलेन बलोच, नेशनल पार्टी के मरकजी रहनुमा सूबाई असम्बली 29 पंजगोर 1 के उम्मीदवार हाजी मोहम्मद इस्लाम बलोच, हाजी सालेह मोहम्मद बलोच, ज़िले सदर हाजी अयूब दहवारी ने खिताब में कहा कि नेशनल पार्टी अवाम की ताकत और जमहूरियत पर यकीन रखती है। नेशनल पार्टी ने हर फोरम में बलूचिस्तान की मजलूम और पिसी हुई आवाम की तर्जुमानी की। आज की रैली सियासी मुखालिफिन और सियासी सौदागरों के खिलाफ अवाम की रेफरेंडम है। पंजगोर के अवाम ने इलेक्शन से कबल नेशनल पार्टी के हक में फैसला दिया है। पंजगोर के कौमी असम्बली समेत दोनों हल्के नेशनल पार्टी के कारकुनों और पंजगोर के बाशऊर अवाम को मुबारक हो। उन्होंने कहा कि पंजगोर को गुज़श्ता 5 सालों के दौरान लिफाजी और दरो गवाही से वरगलाकर अरबों रुपए की करप्शन करके अवाम को बुनियादी सहूलतों, तालीम, सेहत से महरूम कर दिया गया। अफसोस का मकाम है कि पंजगोर एक शहर होने के बावजूद इंटरनेट को बंद कर दिया गया। एयरपोर्ट को साबिका नुमाइंदों ने अपनी ज़मीन चोरी के बाइस बंद करके एयरपोर्ट के तमाम इर्द गिर्द की ज़मीनों को साबिक सूबाई वजीर ने अपने नाम अलॉट करके आवाम को फ़ज़ाई सर्विस से महरूम रखा गया और मुल्क की तारीख का अनोखा धंधा शुरू कर दिया गया है कि पंजगोर में जितने भी नाम नहाद सूबाई हुकूमत की जानिब रिलीज़ हुए, सबका ठेकेदार साबिक सूबाई वजीर है, जो आज भी सरकारी दफ्तरों में खड़ा होकर बिल वसूल कर रहा है।